साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। साइफर डी कोड हो गया तो साइफर नहीं रहा, गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, शाह महमूद समझदार थे, खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस कहते हैं कि तमाम आईजीज को कह दे उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। हुक्काम ने तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला सुनाएगा या नहीं। हुक्काम की मुशावरत जारी, तहरीक इंसाफ के वोटर्स मुंतजिर। सियासी जमातों का बड़ा मुतालबा मंजूर। कागजाते नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी गई। इंतखाबी उम्मीदवारों को 24 दिसंबर तक सहूलत मिल गई। रिटर्निंग अफसरान कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक और इंतखाबी कवानीन पर अमल दरामद के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम और बिलावल लाहौर के महाज पर एक्टिव। शहबाज शरीफ ने कराची और लाहौर का मैदान संभाल लिया। आसिफ जरदारी, नवाब शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाड़काना में अपनी नशिस्तों से किस्मत आजमाएंगे। फजलुर रहमान 2 नशिस्तों से उम्मीदवार। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। जहांगीर तरीन ने एनए 155 से कागजात जमा करा दिए। नवाज शरीफ पर तंज के तीर। मुराद अली शाह कहते हैं, नून लीग के कायद अपने उम्मीदवारों को हिम्मत दिलाने के लिए आसिफ जरदारी और बेनजीर शहीद के कामों को अपना बताकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल एनए 247 और फारूक सत्तार एनए 240 से उम्मीदवार। कागजात नामजदगी जमा। मुत्तहदा रहनुमा कहते हैं, जमात इस्लामी और हाफिज नईम का बस चले तो ये कह दें कायदे आज़म ने कुछ नहीं किया, सब जमात ने किया। पंजाब के आरो दफातर सियासी दंगल में तब्दील। बूरेवाला में पुलिस पीटीआई रहनुमा आयशा नज़ीर जट की हामी वकला से उलझ पड़ी। वजीराबाद में भी तूताकार। सियालकोट में हुल्लड़बाजी और पुलिस वैन के शीशे तोड़ने पर पर्चा कट गया। सरगोदा में मतवालों और खिलाड़ियों का झगड़ा। मोहसिन नवाज रांझा ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत अब्बास आवान पर हमले का इल्जाम लगा दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जेल ट्रायल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। गजा में इसराइली बमबारी। 2 रोज में 400 अफराद शहीद हो गए, 700 से जायद जख्मी। मवासिलाती निजाम ठप होकर रह गया। शुजाइया पर कब्जे का दावा। खान यूनुस, नसरात और रफा में हमले। अलबुश में एक ही खानदान के 16 अफराद शहीद हो गए। गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 4500 से जायद हो गई। फलस्तीनी मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ। 72 घंटे में इसराइली फौज की 31 गाड़ियाँ तबाह, 25 सिहोनी फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने नया बयान जारी कर दिया। यमन के अंसारुल्लाह के खात्मे का ख्वाब बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आने लगे। अमरीका को मुंह की खानी पड़ी। मुस्लिम ममालिक से इत्तेहाद की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने बहरी अहमर में फौजी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। गजा में बच्चों का कत्लेआम नामंजूर। कराची आर्ट्स काउंसिल में 2 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा का फन पारे बनाकर मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची की 30 बसें और 7 स्नार्कल्स को पोर्ट से रिलीज करने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं कि साइट के सनती इलाकों को अलग से पानी की लाइन दी जाए। सेंट्रल जेल कर्क में 2 कैदियों की छितरौल। आईजी ने नोटिस ले लिया, इंक्वायरी का हुक्म। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आलमगीर खान समेत 16 अहलकार मुअत्तल।
गुजरांवाला के इलाके अमनाबाद में खातून पर तशद्दुद, चंद मरले जमीन के झगड़े में नाक काट दी गई। शौहर कहता है बीवी को बाजार में लाकर बरहना भी किया गया। यही तीनों बंदे आए थे और ये पबलू यहाँ काम कर रहा था, शेरोज नाम है उसका। उस दिन भी ये लपका तो वो चले गए थे, भाग गए थे, पर कोई पूरा हाल नहीं है, ना पुलिस का किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। डकैती मज़ाहमत पर एक और जवान की मौत, एक और घर का चिराग गुल। कराची के औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शहरोज के घर, पुरसादारों का हुजूम। बुरसा निज़ाम इंसाफ से मायूस। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 1 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए का गोल्ड चोरी। निगरां वजीर औकाफ उमर सोमरो ने मजार के मैनेजर को मुअत्तल और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। ये देखो भाई, ये काम हो रहा है यहाँ, ये देखो। हेरोइनची बेलगाम, एक ही झटके में कई दिन का इंतजाम। कराची में फ्लाईओवर्स के हिफाजती पोल्स भी चोरी होने लगे। 3 जहाज हसन स्क्वायर से ईसा नगरी की तरफ महवे परवाज, वीडियो वायरल। ड्रामा क्वीन मीरा को नई मुसीबत ने घेर लिया। अदाकारा ने ड्राइवर पर 80 लाख की डायमंड का नेकलेस और 20 लाख की घड़ी चोरी का इल्जाम लगा दिया। लाहौर में मुकदमा दर्ज। मेलबर्न में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मद्दाहों के दरमियान सेल्फीज का दौर चल गया। खातून ने बाबर आजम से कैप मांग ली, बल्लेबाज बोले मेरे पास भी सिर्फ एक ही है। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, फैमिली वीजा के लिए कम अज कम आमदन की हद में 9,700 पाउंड की कमी। बेल्जियम में बर्फबारी, अवाम ने 18वीं सदी के चर्च में आइस रिंग बना दिया। बच्चों और बड़ों की स्केटिंग।